हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का क्वेश्चन बेस्ड है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो विच इज बेस्ड ऑन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज एंड सेकेंड इज एसिटिक एसिड। सबसे पहले तो हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको बताया था, जब हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं तो हम उस फॉर्मूले के एटम्स के एटॉमिक मासेस का टोटल करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, लेकिन इसके लिए हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखना होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी इसका जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स पहले हमें लिखना है। इसे हम इस तरह से लिखेंगे, इसमें 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है, 12 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है एंड 6 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 6 × 6 कार्बन एटम प्लस 12 हाइड्रोजन एटम एंड प्लस 6 ऑक्सीजन एटम। अब यहां पर मैं एटॉमिक मासेस लिख देती हूं। कार्बन का एटॉमिक मास है 12 यूनिट, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 यूनिट एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 यूनिट। यानी अब हम यहां पर इन सबके वैल्यूज को पुट करेंगे। ये आएगा 6 × कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास होगा 12, यानी यहां पर हमें 12 पुट करना है, प्लस 12 × हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा 1, प्लस 6 × ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होगा 16। एंड अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये 12 6 जा 72 प्लस ये होगा 12 प्लस 16 6 जा 96। अब इन सब का हमें टोटल करना है। इन सब का टोटल आएगा 180 यूनिट। अब नेक्स्ट हम करेंगे एसिटिक एसिड। सबसे पहले हम यहां पर लिख लेंगे एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसे हम इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ एटम्स को लिखना है। इसे हम ब्रेक कर लेंगे। यहां पर 1 एटम ऑफ कार्बन होगा प्लस H3 यानी 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस अगेन यहां पर 1 एटम ऑफ कार्बन है प्लस 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर हम लिखेंगे 2 × O एंड प्लस हाइड्रोजन क्या होगा 1 एटम। इसे हम समराइज करके सीधा ये लिख सकते हैं 1 × C एंड यहां पर भी है 1 × C, यानी हम इसे सिंपली 2 × C लिख सकते हैं, प्लस 3 हाइड्रोजन यहां है और 1 यहां पर है। इट मीन्स ये होगा 4 × H प्लस ऑक्सीजन कितना एटम है 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। एंड अब हम इसमें इन सब के एटॉमिक मासेस का वैल्यू पुट करेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होगा 12 प्लस 4 × हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1 प्लस 2 × ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, यानी ये आएगा 24 प्लस 4 प्लस 32। एंड इन सब का जब हम टोटल करेंगे तो ये होगा 0 कैरी 1 एंड 60 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन क्या होगा। सबसे पहले तो हम यहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला लिखेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2 एंड इस H2O2 में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये 2 एटम प्रेजेंट है और हमें इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इस तरह से लिखेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन होगा
सबसे पहले तो इसमें चेक करेंगे कि हाइड्रोजन कितना एटम प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन कितना एटम प्रेजेंट है। इसमें हाइड्रोजन 2 एटम प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन भी 2 एटम प्रेजेंट है, यानी यहां पर हम लिखेंगे 2 इंटू H डिवाइडेड बाई, यहां लिखेंगे 2 इंटू O एंड यहां लिखेंगे 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 यूनिट। अब यहां पर हम इसका एटॉमिक मास का वैल्यू पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होगा 16। अब ये 2 से 2 कैंसिल करेंगे, यानी ये होगा 1 डिवाइडेड बाय 16। इट मींस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है ये आएगा 1:16। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ 3:2 बाय मास to form magnesium oxide. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 24 gram of magnesium? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करें किस रेशियो में 3:2 में, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब अगर हम 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम लेंगे तो उसके लिए हमें कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए सो दैट एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो। तो इसके लिए हम इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले तो हम एक रिएक्शन लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन ये किस रेशियो में कंबाइन होते हैं, ये 3:2 में कंबाइन होते हैं। तो इसमें हम इस तरह से ले सकते हैं, इसे हम 3x एंड 2x ले सकते हैं क्योंकि रेशियो गिवन है। रेशियो का मतलब 3 एंड 2 नहीं होगा, जस्ट इसे हम 3x एंड 2x लिख सकते हैं। अगर यहाँ 1 का x का वैल्यू 1 हुआ तो ये 3 और 2 होगा, अगर 2 होगा तो 6 एंड 4 होगा, ये वैरी करता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो इसे हम इस तरह से ले सकते हैं। अगर ये 24 ग्राम होगा तो ऑक्सीजन क्या होगा, इसमें हम इक्वेशन सेटअप करके सबसे पहले x का वैल्यू निकाल सकते हैं एंड देन फिर हम इसमें वैल्यू पुट करके ऑक्सीजन का मास निकालेंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से करेंगे, 3x को हम 24 से इक्वेट करेंगे, ये आएगा 3x इक्वल्स टू 24 एंड x इक्वल्स टू क्या होगा 24 डिवाइडेड बाई 3, यानी ये आएगा 8, मीन्स x का वैल्यू क्या होगा 8 होगा। और अब हमें ऑक्सीजन का मास चाहिए, मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है 2x है, और x का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, x का वैल्यू हमने 8 फाइंड किया, यानी ये होगा 16 ग्राम। तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अगर हम कंबाइन करेंगे 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम के साथ, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम हाई थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। इसमें क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन इसका जो आंसर है वो बहुत छोटा होता है। इसमें हमें क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड पढ़ना होगा, उसको समराइज करना होगा एंड देन हमें आंसर को फाइंड करना होगा। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम समराइज करते हैं। क्वेश्चन इज अ लिक्विड कंपाउंड X ऑफ मॉलिक्यूलर मास 18 यूनिट। एक लिक्विड कंपाउंड है, इसमें जो भी क्लूज दिए हुए हैं इसे हम इस तरह से लिखेंगे एंड इसका जो मॉलिक्यूलर मास है ये 18 यूनिट है। कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ नंबर ऑफ नेचुरल सोर्सेज। इस लिक्विड को हम नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं। नेचुरल सोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, अब कौन से नेचुरल सोर्स है ये हम क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे। ऑल दी एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड लिक्विड X फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए ये लिक्विड बहुत ज़रूरी है। यानी ये लिक्विड क्या हो सकता है, ये लिक्विड होगा वाटर। एंड आपको मैंने वाटर का एटॉमिक मास निकालकर सिखाया था। एटॉमिक मास वाटर का क्या होता है, अगर हम इसका एटॉमिक मास फाइंड करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, यानी ये होगा 2 प्लस 16, इट मीन्स ये होगा 18 यूनिट। एंड यहाँ पर क्लूज दिया हुआ है कि लिक्विड X का एटॉमिक मास क्या है 18 यूनिट, यानी X क्या होगा, X इज वाटर। ओके, नेक्स्ट
when an electric current is passed through 200 gram of pure liquid X under suitable conditions, then 178 gram of gas Y. इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम इस लिक्विड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करें, इलेक्ट्रिक करंट पास करें, जैसे H2O, इसके थ्रू जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ये डिकम्पोज होगा। इसमें दिया हुआ है कि इस लिक्विड का जो मास है वो हमें कितना लेना है, 200 ग्राम, यानी यहां पर हम इसके नीचे लिखेंगे 200 ग्राम ऑफ प्योर लिक्विड X अंडर सुटेबल कंडीशंस, देन 178 ग्राम ऑफ गैस Y. इट मे बी दिस और इट मे बी दिस, कोई भी हो सकता है, इसे हम आगे चेक करेंगे कि कौन सा Y है, क्योंकि ये भी गैस है और ये भी गैस है। इसमें गिवन है कि 178 ग्राम ऑफ गैस Y एंड 22 ग्राम ऑफ गैस Z आर प्रोड्यूस्ड. Gas Y is produced at the positive electrode, whereas gas Z is obtained at the negative electrodes. इसमें दिया हुआ है कि Y गैस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स पे सेपरेट होगा। इन दोनों में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन में प्लस चार्ज होगा एंड ऑक्सीजन में माइनस चार्ज होता है, और प्लस जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पे सेपरेट होगा, क्योंकि एज यू नो दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पे सेपरेट होगा, एंड ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स पे सेपरेट होगा। अब हम इसमें को रिलेट करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि गैस Y इज प्रोड्यूस्ड एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, यानी इनमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स कौन सा होगा, ये ऑक्सीजन गैस, यानी ये Y गैस होगा, एंड गैस Z इज ऑब्टेन एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, ये जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पे, यानी ये गैस Z होगा। मोर गैस Y सपोर्ट्स कम्बशन। आपने पढ़ा होगा कम्बशन के लिए ऑक्सीजन जो है सपोर्टर का काम करता है, ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कम्बशन, यानी Y गैस ऑक्सीजन होगा। एंड इसमें क्या गिवन है, वेयर एज गैस Z बर्न्स इटसेल्फ कॉजिंग एक्सप्लोजन। अगर हम हाइड्रोजन गैस को बर्न करें तो वो एक्सप्लोजन होता है उसमें, हाइड्रोजन गैस में, यानी गैस Z कौन सा होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। इसमें क्वेश्चन में ही सारे क्लूज दिए रहते हैं, हमें जस्ट वर्ड टू वर्ड समराइज करना है। नेक्स्ट है नेम लिक्विड X, हमें लिक्विड X का नाम लिखना है, गैस Y एंड गैस Z। लिक्विड X क्या होगा, X होगा H2O, Y क्या होगा, Y होगा ऑक्सीजन, एंड Z क्या होगा, Z होगा हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ एलिमेंट Z टू द मास ऑफ एलिमेंट Y इन द लिक्विड X। लिक्विड X क्या था, लिक्विड X था वाटर, इसमें Y क्या था, Y इज ऑक्सीजन, एंड Z क्या होगा, Z होगा हाइड्रोजन। अब इसमें हमें क्या निकालना है, रेशियो किसका, मास ऑफ एलिमेंट Z टू द मास ऑफ एलिमेंट Y, यानी Z अपॉन में Y, यानी हमें क्या निकालना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास निकालना है, किसमें, लिक्विड X में। तो इसे हम किस तरह से निकालेंगे, इसमें 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे 2 इंटू H डिवाइडेड बाई 1 इंटू O, यानी ये होगा 2 इंटू हाइड्रोजन का मास क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा 16। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 16। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 8, यानी रेशियो क्या होगा, 1:8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज इलिस्ट्रेटेड बाय दिस एग्जाम्पल। इसमें जब हम 178 ग्राम ऑफ Y, यानी 178 ग्राम ऑफ Y को कंबाइन करते हैं किसके साथ,
22 ग्राम ऑफ जेड के साथ, तो हमारा क्या बनता है 200 ग्राम ऑफ एक्स का फॉर्मेशन होता है। और इसमें अगर इन दोनों को हम प्लस करें, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 200 आएगा और प्रोडक्ट साइड भी 200 ग्राम मास है। एंड ये एग्जाम्पल किसको शो करता है, कौन से लॉ को शो करता है, ये एग्जाम्पल शो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। यानी यहां पर हम क्या लिखेंगे, दिस रिएक्शन shows the law of conservation of mass। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 सोर्सेज ऑफ लिक्विड एक्स। इसमें हमें लिक्विड एक्स के 2 सोर्सेज बताने हैं। लिक्विड एक्स क्या है, लिक्विड एक्स इज वाटर। अब इसके 2 सोर्सेज हमें बताने हैं, तो 2 सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, रिवर हो सकता है, वेल हो सकता है, लेक हो सकता है, बहुत सारे एक्सेट्रास। तो आप कोई भी 2 सोर्सेज का नाम लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट हमें बताना है स्टेट एन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वाई इन लाइफ। इसमें वाई का एक इंपॉर्टेंट यूज हमें बताना है कि लाइफ में वाई यानी ऑक्सीजन का क्या यूज है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर ब्रीथिंग, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं। आई होप कि आपको आज के ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो एंड इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।